चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है। सम्राट चौधरी को इसका जिम्मेदारी मिला है और सम्राट चौधरी पूरे दमखम के साथ बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए रोज नए नए पार्टी में लोगों को अपने पाले में कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी से हो या फिर जदयू से हो। कल ही हमने आपको बताया था कि जदयू और आरजेडी में भारी भगदड़ मची है और सम्राट चौधरी ने उन जदयू से और जदयू से और राजद से भागने वाले लोगों को अपने पाले में कर लिया है। एक बार फिर से आज सम्राट चौधरी और हरी सहनी बीजेपी की मजबूती के लिए बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मिलन समारोह किया गया और इस मिलन समारोह में दो बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल कराया गया है और ये दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे। इसके लिए लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं और इनके साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के साथ ही अपनी ताकत कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाई है। हम आपको सुनाते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तमाम जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अब खेल करने का समय नहीं है, जगिए, समय का सदुपयोग करिए। एक बहादुर नेता सिपाही जिसकी अगुवाई में हम लोग चलने का अवसर मिल गया, माननीय सम्राट चौधरी। अब अनाथ आप नहीं है, ऐसे नहीं भटकना है, किन गली से किन नगर से जाऊंगा कहाँ पहुंचूं, कुछ नहीं। आप लोगों को एक सूत्री कार्यक्रम है, संगठित होके आगे चुनाव की तैयारी करें। लोकसभा चुनाव की तैयारी और उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। निश्चित रूप से मैं कहता हूं दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो नहीं। और लोकसभा में तो मैं सारे सीट जीत कर दिखलाऊंगा। हमारे जितना भी लोग कर ले, जो 13% हमारी गणना है उसको 4.5% दिखाते। इससे कुछ समाज को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। वह समय बताएगा, हमारा वोट बताएगा कि हमारी आबादी कितनी। कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने गिर गए हैं कि उन समाज के गणना भुला। व्यक्तिगत लोभ लालच में नहीं पड़ना है। जो समाज के साथ राजनीतिक पाटीदारी जो अभी प्राप्त हो गई, आपकी राजनीतिक भविष्य हिस्सेदारी तय हो गई है, इसलिए इधर उधर न देखें और संगठित होकर आप त्योहार की भांति आज से लग जाए, चुनाव की तैयारी में लगे, क्योंकि आप एक क्षत्रिय के बंधन है। आपको मैं कहा जानने और पहचानने की एग्जाम्पल देता हूँ। विरोध के लिए, अत्याचार के जुर्म के लिए यह समाज अपने बाप के खिलाफ है। एग्जाम्पल, भगवान राम ने माता सीता को घर से निकाल दिया। लव कुश दोनों भाइयों ने क्या किया? अपने बाप को घोड़ा रोक दिया। अपने बाप को घोड़ा रोक दिया और हमारी पहचान नहीं है। मैं जुल्म अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसमें चुन चुन के हमने बदला देंगे। और जितना हमारे साथ धोखाधड़ी, हमने किसको सरकार नहीं बनाई, जिक्र नहीं करा। हमने सरकार बनाई लालू के, हमने सरकार बनाई नीतीश कुमार। क्या मिला इस समाज को? जीरो। और ये सब मिलना पड़ना है। और इसलिए आपको लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला जमाना आपका है, अगला जमाना आपका है, इसमें कोई। इसलिए आप एक वीर हैं, एक क्षत्रिय के वंशज हैं। सम्राट अशोक का खून आपके नसों में दौड़ रहा है। सम्राट अशोक ने कलिंग विजय में 1 लाख आदमियों को काट दिया लड़ाई। सारा दुनिया देखा कि कितनी का। तो हम तो जीत में आते हैं, हमारा समाज जीत में आता है, तो हम द्वार पार की लड़ाई करते हैं।
मेरे भाई अब वोट का जमाना है और वोट के लिए संगठित हो गए। अब वोट के दिन आप खेत में जाकर पानी पटाने लगे, आलू पटाने लग गया, ये सब नहीं। एक सप्ताह पूर्व कोई काम नहीं करना है। अपने लोगों के, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों को एक संगठित होकर सुबह से ही वोट में लगना है। देखिए अंजाम होगा, परिणाम आपके सामने आया। मैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल आपको दिया। लोग हैं आज अभी एक सज्जन भी बता रहे थे, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री को कहा कि आप जो है हमारे समाज को मान सम्मान दीजिए। उन्होंने तुरंत 10 करोड़ रुपया निकाला और 10 करोड़ रुपया मेरे कुछ कल्याण बोर्ड बन गया, मंदिर भी बन रहा है और अभी 3 टिकट हमारा फाइनल है वहाँ से और 3 भीतरी देहात ग्वालियर, इंदौर और एक बुंदेलखंड के आसपास है। 3 टिकट मिलेगा। हमारी शिवराज सिंह चौहान से अभी 2 दिन पहले बात हुई है और ऊपर से भी हमारी बात है कि कुशवाहा को 3 टिकट मिलेगा। तो इसलिए आप अपने आप को उसके लायक बनाइए। जब आप बनिएगा, उसके लायक बनाइएगा, तब पार्टी जीतेगी। आज आप भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता 1000 कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है और 1000 कार्यकर्ता आदमी आ गए, लेकिन आज 1000 आदमी और अभी एक विस्तार। तो इसलिए मैं आप लोगों के तरफ आऊंगा। एक कार्यक्रम बना रहे हैं उन क्षेत्रों में जहां हमारी आबादी सघन है। बाकी पूरे बिहार में जाएंगे, लेकिन उन क्षेत्रों को पहले मैं टच करूंगा जहां हमारी संख्या 30,000 वोट से अधिक है। उन क्षेत्रों के हमारे समाज के लोग 130 जो है उनके इन लोग को हमने चिन्हित करने के कहा, चिन्हित करिए और अपना वोट अपने तरफ आए। इस बात का पूरा ख्याल रखिए। अब वह दिन दूर नहीं कि आपकी हिस्सेदारी मिलेगी नहीं है। तो एक व्यापक परिवर्तन होता है। मैं उसको उदाहरण जिक्र भी करूंगा आगे। ये सम्राट के अशोक के वंशज आज भी सत्ता के लिए वही ताकत, वही दिमाग, वही हस्ती रखता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सम्राट चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों की जरूरत है। हम पूरे, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जहाँ हमने देखा कि समाज में एकजुट हो गया तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। एक एग्जाम्पल आपको उत्तर प्रदेश के दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, भाजपा के केवल 19 विधायक थे और लोकसभा विधानसभा स्तर पर चुनाव हुए। सारे कुशवाहा को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत संगठन बनाया और अशोक मौर्य को आगे करके, केशव मौर्य को आगे करके लड़ा चुनाव। परिणाम आपका सामने है, बदल गया और वह परिणाम दूर दूर तक आगे दिखलाई पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आपके साथ रहा। कैसे? ताली दोनों हाथ से। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।